नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने जिस सब्जेक्ट को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया है वो है राजस्थान का भूगोल। उसकी अपनी आज दूसरी क्लास है। इस पूरे विषय को यहाँ पर फ्री पढ़ाया जाएगा। हालांकि और भी आगे कुछ विचार हैं, वो आने वाले टाइम में वो भी आपको बता दिया जाएगा जल्द ही। तो एक बार जिस क्लास की अपन चर्चा कर रहे हैं उस क्लास के बारे में आप अपने और साथियों को भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये सूचना पहुंच पाए। आज अपनी दूसरी क्लास है इस सब्जेक्ट की, और जो टॉपिक अपना चल रहा है वो राजस्थान का सामान्य परिचय है। जैसे ये आप देख रहे हैं, अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान का सामान्य परिचय है। इसका दूसरा पार्ट है। एक क्लास अपन कल पढ़ चुके हैं और आज अपनी जो क्लास है वो इसकी दूसरी क्लास है। तो अपन बिना टाइम खराब किए और इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय का मतलब यही है कि सामान्य जानकारी। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन होता है और किसी चीज का परिचय। तो एक तरह से ये राजस्थान के भूगोल के जो विषय है उसका परिचय है। परिचय में खास करके मैंने कल आपको बताया था कि अपने को मानचित्र कवर करना है, मानचित्र कवर करना है। और मानचित्र यदि अपना कवर हो गया तो आगे वाली जो भी चीजें हैं वो अपने लिए आसान हो जाएंगी। और इसके अंदर फिर बाद में हमने जो टॉपिक शुरू कर रखा था वो था राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार, इस चीज को हमने शुरू कर रखा था। और इसको फिर बाद में दो चीजों के माध्यम से कवर किया गया था। एक आपके अक्षांश और एक अपने देशांतर। देशांतर हमने कल यहां से कवर किया था। हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा था, अक्षांश क्या होती हैं, और उसके बाद में इसी चीज को अप्लाई हमने राजस्थान पे किया था। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, और इसके साथ साथ हमने कर्क रेखा का भी जिक्र किया था क्योंकि उसका संबंध भी अपने राजस्थान से है। और फिर हमने राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं पे चर्चा की थी। ये अपन कल कवर कर चुके हैं। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार था लास्ट में उस पे हमने बार बार जोर दिया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। आज अपने को चर्चा करनी है देशांतर पर। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं क्या है, उसको हमने ग्लोब पे ड्रॉ किया था। महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद अपन राजस्थान पे आए थे। जैसे ये जो अक्षांश है, इन अक्षांशों के महत्व की अपन बात करें कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो तो हम ये पढ़ रहे हैं किसी भी स्थान, राज्य, देश की स्थिति का पता लगाना कि वो है कहां पे, किन किन अक्षांशों के बीच स्थित है। पहला महत्व तो ये होता है। और इसका दूसरा महत्व होता है जलवायु का निर्धारण। जलवायु का निर्धारण, और ये अपने अलग टॉपिक है। जलवायु का निर्धारण, जलवायु अपने अलग टॉपिक है। तो उस टाइम फिर दोबारा अपने यही चीजें सामने आएगी जब भी हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। तो सेम उन्हीं चीजों पर वापस चर्चा करेंगे जो हमने कल की थी। आज अपन बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर का क्या महत्व है,
तो देशांतर का एक महत्व तो सेम ही है, किसी भी देश, राज्य, स्थान की स्थिति का पता लगाना कि वो किन किन देशांतरों के बीच स्थित है। और दूसरा इसका महत्व है समय का निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना, और अपने थोड़ी सी जो परेशानी आती है वो यहाँ आती है, इस पार्ट में आती है कि हम समय का निर्धारण कैसे करें, देशांतरों का रोल इसमें क्या रहता है और कैसे अपन समय को निकालते हैं। तो ये दो चीजें हैं, ये महत्व हैं किसके, देशांतरों के। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं देशांतर रेखाएं है क्या। सबसे पहले बात है देशांतर है क्या। देशांतर, जैसे आप पृथ्वी पे जाओगे, ये मान लीजिए आप पृथ्वी है, इस पे कल हमने ये देखा था कि ऊपरी ऊपर एक बिंदु है यहां पर, और नीचे नीचे एक बिंदु है यहां पर, यहां ऊपरी ऊपर एक बिंदु है और नीचे यहां पर एक बिंदु है। यह आपका उत्तरी ध्रुव है। अब उत्तरी ध्रुव बोलते ही, और कल की क्लास यदि आपने ढंग से पढ़ी है तो आपके दिमाग में इसका अक्षांश आना चाहिए कि उत्तरी ध्रुव है वो किस अक्षांश पे है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। उसके बाद में नीचे यहां पे ये है आपका क्या, दक्षिणी ध्रुव है। यह आपका दक्षिणी ध्रुव है, और यह भी आपके याद होना चाहिए कि इसके अक्षांश का मान क्या है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कल हमने जो जिक्र किया था वो जिक्र ये किया था कि यहां बीचों बीच अपने एक महत्वपूर्ण अक्षांश है और उसका मान है 0 डिग्री अक्षांश, और इसको हमने क्या नाम दिया था, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। आज अपन जिस चीज की बात कर रहे हैं वो अपने पास क्या है, देशांतर। कि देशांतर क्या है या फिर देशांतरों को कहां ड्रॉ किया जाएगा। तो देशांतर क्या है ये देखिए आप, देशांतर आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। जैसे कल हमने देखा था पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं वो आपकी अक्षांश है, तो वैसे ही उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, आपकी देशांतर कहलाती है। अब यहां पर आगे और अपन देखें, इसके अंदर ये जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर उत्तरी ध्रुव बोल दो इसको, और ये आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या फिर इसको दक्षिणी ध्रुव बोल दो। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है देशांतर रेखा। यहां जैसे ये एक देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा का मान है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है, ग्रीनविच रेखा। और ये ग्रीनविच रेखा क्या करती है, इस जैसे हमने कल पढ़ा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो उस गोले को या इस ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही ये 0 डिग्री देशांतर है, ये इसको दो भागों में डिवाइड करती है। एक आपका पूर्व की साइड है, इसलिए ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और एक पश्चिम की साइड है, इसलिए ये कहलाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। फिर हमने कल एक चीज ये देखी थी, पश्चिमी गोलार्ध। फिर हमने एक चीज ये देखी थी कि उत्तरी गोलार्ध है, उसमें जो हमने अक्षांश रेखा खींची उसका नाम क्या था, उत्तरी अक्षांश रेखा।
दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो भी हमने अक्षांश रेखा खींची उसका नाम क्या था? दक्षिणी अक्षांश रेखा। वैसे ही पूर्वी गोलार्ध में यदि कोई देशांतर रेखा खींची जाएगी, यहां कोई भी देशांतर रेखा खींची जाएगी, वो कहलाएगी आपकी पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतरे रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। और इधर आपके पश्चिमी गोलार्ध में यहां जो भी देशांतर रेखा खींची जाएगी वो कहलाएगी आपकी पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब एक हमने निर्धारित कर ली, क्योंकि ये सभी देशांतर रेखाएं एक तरह ही है। वो तो पृथ्वी के चलो बीचों बीच हमने ले ली, यहां एक देशांतर को हमने निर्धारित कर दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा को, और उसका नाम दे दिया ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा नाम किस आधार पे दिया इसका? तो वो दिया आपने कि इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, और वहां पर एक वेधशाला है, वहां पर एक वेधशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच वेधशाला। और इस ग्रीनविच वेधशाला से ये देशांतर रेखा गुजरती है, इस आधार पे इसका नाम रख दिया हमने ग्रीनविच रेखा। अब ये होता क्या है कि इस ग्रीनविच रेखा के या 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट आप अपोजिट साइड जाओगे, तो इसके पीछे की पीछे, जस्ट पीछे की साइड जाओगे आप, तो यहां आपको एक देशांतर रेखा दिखाई देगी। हालांकि वो सामने से देखने पर अपने को दिखाई नहीं देती है, वो इसके जस्ट पीछे वाली है, वो आपकी है 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। वापिस देखो एक बार आप, यहां देखिए इसको, ये मान लीजिए आपका एक डायग्राम है, ये आपका ग्लोब है, ये ग्लोब है आपका। इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। एक हमने यहां पर उदाहरण के तौर पे ले लिया, सबसे पहले किसको हमने ले लिया? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। इसके जस्ट पीछे की साइड यदि आप जाओगे, इसके जस्ट पीछे की साइड यदि आप जाओगे, एकदम पीछे की साइड, ये सामने आपके ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके जस्ट पीछे, यानी पूरा एक आप इस तरह से गोला बनाओगे इसके जस्ट पीछे, तो वो आपकी है 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। और इस 0 डिग्री और पीछे जाने पे 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसके बीच में जो भी देशांतर रेखाएं हैं पूर्व की साइड, वो कहलाएंगी पूर्वी देशांतर रेखाएं। क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर रेखाएं। और इधर ये 0 डिग्री देशांतर, इसके पीछे पश्चिम की साइड घूमते हुए वापस आप 180 डिग्री देशांतर पे जाओगे, यहां जो भी देशांतर रेखा खींची जाएगी वो कहलाएगी आपकी पश्चिमी देशांतर रेखा। क्या कहलाएगी? पश्चिमी देशांतर रेखा। क्लियर यहां तक बात? और ये जो देशांतर रेखा होती है, ये जो देशांतर रेखा होती है, इस देशांतर रेखा के जस्ट पीछे अपोजिट साइड में जो इसको आगे बढ़ाने वाली रेखा है, उसको बोलते हैं प्रति देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? प्रति देशांतर रेखा, मतलब देशांतर के प्रति अपोजिट साइड में। और इन दोनों का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। आप देख लो इधर, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 180। अब मान लो कि इधर यहां पे आपने कोई एक देशांतर रेखा खींची पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्वी गोलार्ध में कोई भी देशांतर रेखा यदि आप खींच रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? पूर्वी देशांतर रेखा। और इसका मान मान लीजिए है 40 डिग्री। पूर्वी गोलार्ध में है तो इसका नाम क्या हो गया? 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब इसकी जो प्रति देशांतर रेखा होगी वो जस्ट इसके पीछे इस तरह से होगी, वो क्योंकि वो सामने से तो अपने को दिखाई देगी नहीं, और वो होगी वो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की जो प्रति देशांतर होगी। तो आप उसको कैसे निकालोगे कि दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है।
दोनों का योग कितना होता है 180। अब सामने 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो इसकी प्रति देशांतर रेखा क्या होगी 140 डिग्री। और ये पूर्वी गोलार्ध में, तो वो किधर मिलेगी आपको पश्चिमी गोलार्ध में। तो यानी 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की प्रति देशांतर क्या होगी 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अब बात करते हैं कि टोटल कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। हमारे सामने पल एक क्वेश्चन ये है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है ग्लोब के ऊपर, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। 360। एक चीज ये समझ आप, जैसे हमने कल पढ़ा था कि टोटल अक्षांशों की संख्या 181 है। वो 181 कैसे किया कि एक आपकी भूमध्य रेखा हो गई, 90 आपके उत्तरी गोलार्ध में हो गई, 90 आपके दक्षिणी गोलार्ध में हो गई, और टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई 181। तो ऐसे आपको ये लग रहा होगा कि एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो आप इसको जोड़ोगे 0 डिग्री, इधर जाओगे तो मैंने बता दिया कि लास्ट देशांतर रेखा है वो कितनी है 180, तो आप 180 जोड़ोगे, फिर इसके जस्ट इधर जाओगे पश्चिमी गोलार्ध में, वहां 180 तक पहुंचोगे तो 180, ठीक है ना। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसकी संख्या है 1, तो ऐसे करके आप कर सकते हो 361। लेकिन ये चीज गलत है। क्यों? इसलिए क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हमने ना तो पूर्व लिखा ना हमने पश्चिम लिखा, ये दोनों की कॉमन है, उभयनिष्ठ रेखा है। भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे यदि आप आगे बढ़ोगे पूर्वी गोलार्ध में यदि बढ़ रहे हो तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऐसे 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पीछे की साइड जाओगे 110, 120, ऐसे करके लास्ट जो आपका देशांतर होगा वो 189 होगा। देखो इसको समझो आप कि यहाँ पे ये मान लीजिए आपके क्या है कि ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर आप सामने जाओगे, इधर सामने जाओगे तो ये आपकी हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या हो गई आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। इसके जस्ट पीछे आप जाओगे तो ये हो गई आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब यहां देखो इसके बाद 1 आएगी, लेकिन इसके जस्ट पीछे आएगी पहले वो 179 आएगी। ऐसे ही इधर जाओगे आप तो फिर इधर 1 2 3 4 पश्चिमी गोलार्ध में, यानी 1 डिग्री यदि पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर रेखा तो उसका नाम हो गया 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ऐसे करते करते ये दोनों घूम के पीछे जाएंगी तो 180 दोनों की एक ही है, इसलिए 180 को 2 बार काउंट न करके एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे आप देखोगे ना यहाँ पर, तो इस हिसाब से तो ये 2 बार काउंट हो रही है ना, ठीक है ना, तो एक ही बार काउंट करेंगे। इसलिए यहाँ 360 ना होकर इन देशांतरों की संख्या हो जाएगी 360, 361 ना होकर कितनी हो जाएगी 360। तो ये ध्यान रखना, कुल देशांतरों की संख्या इस ग्लोब के ऊपर कितनी है 360 है। उसका कारण है कि एक बढ़ी 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 180 को हम 2 बार काउंट न करके एक ही बार काउंट करेंगे। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब देखिए यहां पर ये जो हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा ली है, जिसका नाम क्या है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। और ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रीनविच रेखा इसको क्यों कहते हैं। अब पूरे विश्व का समय का निर्धारण यदि किसी एक ही रेखा से करना हो तो वो उसका आधार मानते हैं अपन ग्रीनविच रेखा को। इसलिए इस ग्रीनविच रेखा को कहते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किसको कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, या फिर आप कहो तो ग्रीनविच रेखा को। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। यानी पूरे विश्व का यदि हमें समय का निर्धारण किसी एक ही रेखा से करना हो तो अपन वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा अपन ने? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब क्या होता है कि यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इधर वाला ये गोलार्ध कौन सा है आपका? तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में जो भी आपकी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर रेखा। ये आपका क्या है? ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है, इसलिए पश्चिमी गोलार्ध में जो भी आपके देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा। और कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। एक चीज क्या याद रखनी है आपको,
एक चीज आपको ये याद रखनी है, एक चीज आपको ये याद रखनी है कि सामने आपके ग्लोब है या पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और सूर्य उसके सामने है, वो स्थिर है। तो जैसे ही पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो किसको पार करेगी? वो पार करेगी देशांतरों को। भाई उसके सामने से पृथ्वी यदि ऐसे घूम रही है तो उसके सामने से पहले ये देशांतर आ गया, वो गुजर गया, फिर दूसरा देशांतर आ गया, वो गुजर गया। तो एक दिन में वैसे तो अक्षांश पे तो वो एक पे ही चलेगी लगातार, लेकिन देशांतरों में क्या होगा? एक देशांतर को पार किया, दूसरे देशांतर को पार किया, तीसरे देशांतर को पार किया, ऐसे इन देशांतरों को पार करती है। और सूर्य जब भी इन देशांतरों को पार करती है तो एक देशांतर को पार करने में वो लगता है 4 मिनट का समय, ठीक है ना। यानी सूर्य एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है। जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है तो हमने क्या लिखा है यहां पर कि कुल देशांतर कितने? 360। तो पूरा यदि एक राउंड लगाएगा, यानी मान लो कि 0 डिग्री से चला और उसके बाद सभी देशांतरों को पार करते हुए वापिस यदि 0 डिग्री पर आ गया सूर्य, तो कितने देशांतरों को पार किया? या फिर अपन कहें कि एक पूरे चक्कर में कितने देशांतरों को पार किया सूर्य ने? 360 देशांतरों को पार किया। जब एक देशांतर को सूर्य पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है, तो टोटल देशांतर कितने हैं जिनको वो पार करेगा? तो 360। तो एक देशांतर को पार करने में सूर्य यदि 4 मिनट का समय लेता है तो 360 देशांतरों को पार करने में सूर्य कितना टाइम लेगा? 4 गुणा 360। ये समय आपका किस में आ गया? मिनट में आ गया। अब इसको यदि आप गुणा करोगे इन दोनों को तो वो आएगा 1440 मिनट। कितना? 1440 मिनट। यानी सूर्य, या फिर आप कहो कि पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो वो कितना टाइम लेगी? 1440 मिनट का समय लेगी। इसको यदि आप घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 24 घंटे ही आना है। आप कर लेना कवर, कितना आएगा? 24 घंटे। और यही पढ़ते हैं अपन कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है तो कितना टाइम लेती है? वो 24 घंटे। और वो हमने, तो इसलिए हमें जिस चीज को और याद रखना है वो चीज ये है, समय के निर्धारण में जिस चीज को, जिस बात को हमें याद रखना वो ये है कि सूर्य एक देशा, ये लाइन रट लो आप, कि सूर्य एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो टोटल देशांतर 360 है, 360 देशांतरों को पार करेगा तो गुणा 360 और टोटल आएंगे 1440 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 24 घंटे आएंगे। करके आप देख लेना। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब बात यह है कि इधर अपने पास है, जैसे एक बार अपन इसको ऐसे सीधा फ्लैट बनाते हैं कि यह आपकी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और सामने मान लो कि यहां पर आपके है 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। और पीछे आप, ये तो पीछे की साइड है ना, ऐसे इधर जाओगे तो ये यदि घुमाने पे ये पीछे की जा रहा है तो ये भी इधर 180 डिग्री देशांतर रेखा मान लो आप, देशांतर रेखा। ये दोनों की कॉमन है। अब ये तो क्या है, हमने फ्लैट करके इसको खोल के ऐसे लिख दिया। अभी इसको यदि आप गोल करोगे, इसको गोल करोगे तो 180 दोनों पे मिल जाएगा वो। ये इधर वाला गोलार्ध कौन सा है आपका? ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध है। इधर आपका क्या है? ये पश्चिम की साइड है, इसलिए ये आपका पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। अब ये मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपकी है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। यानी पूरे विश्व का समय का निर्धारण करते हैं अपन जिस रेखा से, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। इसलिए यहां जो भी समय आएगा उसको हम क्या लिखोगे आप? GMT।
ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि ग्रीनविच रेखा पे है ना, तो ग्रीनविच आपने पढ़ा होगा, जीएमटी बिल्कुल देखा होगा आपने, अभी समझ में आएगा ये बात। ग्रीनविच मीन टाइम। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं आगे, तो देशांतरों का मान बढ़ेगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अपन राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको और भी डिटेल से कवर करने की आवश्यकता है नहीं। अपने को पहुंचना है लास्ट में राजस्थान पर, या फिर आप भारत की जियोग्राफी पढ़ते हो तो लास्ट में आपको भारत तक पहुंचना होता है। पूरा का पूरा भारत है, पूरा का पूरा भारत है, ये आपका पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे कल हमने ये पढ़ा था कि अक्षांशों की दृष्टि से पूरा का पूरा भारत है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। तो पूरा का पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इसका मतलब पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच है, पश्चिमी देशांतर रेखाओं से भारत का कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप विस्तार देखोगे तो वहां पूर्वी देशांतर रेखा ही देखोगे, आप पश्चिमी देशांतर रेखा नहीं देखोगे। इसलिए हमें फिलहाल इधर मूव करने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज पे फोकस करो आप, तो समय का निर्धारण करने में आसानी होगी, अदरवाइज थोड़ा सा आपके टेढ़ा पड़ेगा। यदि आप वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर ये टॉपिक पढ़ रहे हो वो एक अलग बात है, कभी अपन वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तब और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तब 180 डिग्री देशांतर को पार करने पे क्या चेंजमेंट आता है वो सब चीजें अपन देखेंगे। आप एक चीज ये रट लो कि पूर्वी गोलार्ध में यदि जैसे जैसे बढ़ रहे हो इधर है, तो साफ साफ दिख रहा है कि देशांतर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ये मान लो 1 डिग्री देशांतर रेखा है, और है क्या पूर्वी गोलार्ध की, इसलिए क्या कहलाएगी, पूर्वी देशांतर रेखा। यानी ये 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, फिर ये 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये आपके 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो इधर जैसे जैसे समय का मान बढ़े, सॉरी देशांतरों का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे देशांतरों का मान बढ़ेगा वैसे वैसे समय का मान भी बढ़ेगा, वैसे वैसे समय का मान भी बढ़ेगा। ये आप रट लो, ये लाइन रट लो आप, तो कि पूर्वी गोलार्ध में, याद क्या रखना है कि पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में जैसे जैसे देशांतरों का मान बढ़ेगा, देशांतरों का मान बढ़ेगा, यदि देशांतरों का मान बढ़ेगा तो ये चीज याद कर लो, किसकी बात कर रहे हैं अपन, पूर्वी गोलार्ध की, तो वैसे वैसे समय का मान बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा वो भी अपन अभी चर्चा करेंगे। समय का मान है बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वो सुनो ध्यान से। वो ऐसे बढ़ेगा कि मान लीजिए ये आपकी क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपकी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। पूर्वी गोलार्ध कौन सा है, तो पूर्वी गोलार्ध पूर्व में ये है आपके। अब एक चीज हमने पढ़ी थी कि एक देशांतर को सूर्य पार करेगा तो वो कितना टाइम लेगा, 4 मिनट का टाइम लेगा। सपोज करो कि अभी स्थिति ये है, यहां 0 डिग्री देशांतर रेखा पर टाइम हुआ है दोपहर के 12 बजे। अब मानो यहां से हम जा रहे हैं इधर, और आगे अपने पास आ गई 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्या आ गई, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का सूर्य लेता है। सूर्य 0 डिग्री से जब 1 डिग्री देशांतर पे गया तो समय का अंतर कितना आ जाएगा, 4 मिनट का। कितना आ जाएगा, 4 मिनट का। एक चीज हमने याद कर ली कि पूर्वी गोलार्धों में देशांतर का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 0 से 1 हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो समय का मान बढ़ेगा। और समय कितना बढ़ेगा, जितने देशांतरों को पार करेगा उसको 4 से गुणा कर लो। तो यहां एक देशांतर को तो पार कर रहा है वो। अब यदि यहां 12 बजे हैं तो बताओ 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा, तो वो होगा 12:04। समझे मेरी बात। फिर मान लो आप चले गए इधर आपके 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। पूर्वी गोलार्ध में देशांतर का मान बढ़ रहा है तो समय का मान बढ़ेगा। अब कितने देशांतर पार कर दिए सूरज ने, 2।
एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 2 देशांतरों को 8 मिनट। तो जब यहां 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो इस 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर टाइम क्या होगा? 12:08। क्या होगा? 12:08। ऐसे करते करते मान लो कि आप चले गए यहां पर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। अब आप मन ही मन में निकाल सकते हो कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 देशांतरों को पार करने में 60 मिनट का समय लगेगा, या फिर आप कहोगे कि 1 घंटा का समय लगेगा। और जब यहां 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर टाइम क्या होगा? 1 बजेगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरा का पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्वी गोलार्ध पे फोकस करना है, ना कि आपको पश्चिमी गोलार्ध पे। और राजस्थान भारत का एक पार्ट है, इसलिए राजस्थान ऑटोमेटिक ही पूर्वी गोलार्ध में हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये तो मैंने आपको बता दी कि ये तो पूरे विश्व का किसी स्थान का समय का निर्धारण एक ही रेखा को मानकर यदि करना है तो वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और वो जो टाइम आएगा वो आएगा ग्रीनविच मीन टाइम। और इस रेखा को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सॉरी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो 180 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब उसके बाद देखिए आप, उसके बाद आप देखिए फिर क्या होता है कि कोई भी जो देश है, कोई भी देश है, वो अपना एक समय निर्धारित करने के लिए एक मानक समय रेखा निर्धारित करता है। मानक समय रेखा निर्धारित करता है वो कोई भी देश, और किसी एक रेखा को, किसी एक देशांतर रेखा को आधार मान के और पूरे देश का एक ही समय निकाला जाता है, उसको बोलते हैं मानक समय रेखा। जैसे मैंने बताया ना कि पूरे विश्व का समय यदि किसी एक ही रेखा को निर्धारित करके निकाला जाए तो वो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसलिए उसको हमने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। वैसे ही किसी देश का एक ही समय निकालना हो, उसके लिए हम एक देशांतर रेखा निर्धारित करते हैं। यह हो सकता है कि जैसे कोई बड़ा देश हो, बड़ा क्षेत्रफल हो किसी देश का, तो वो एक से अधिक भी मानक समय रेखा निर्धारित कर सकता है। और भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है, वो आपकी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। एक बार अब समझना ध्यान से, अब आएगा मजा समझने में। देखो इधर कि ये आपकी क्या है? ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूरा का पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ये आपकी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये मैंने कहा कि भारत की मानक समय रेखा है वो आपकी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। मतलब भारत का हम जो मानक समय निकालते हैं वो जिस रेखा से निकालते हैं वो आपकी क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब देखो प्रश्न ये पूछा जाए कि यहां के समय में और यहां के समय में कितना अंतर है, तो एक चीज तो क्लियर है कि इधर यदि पूर्वी गोलार्ध में देशांतरों का मान बढ़ रहा है तो समय का मान बढ़ेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि भारत का जो मानक समय है वो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय ज्यादा होगा, आगे होगा वो। ये चीज रट लो आप कि पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं का मान बढ़ रहा है, समय बढ़ेगा, इसलिए भारत का जो भी समय होगा वो इस ग्रीनविच मीन टाइम से तो प्लस ही होगा। पश्चिमी गोलार्ध में हालांकि माइनस होता है, लेकिन यदि वो दिमाग में एक बार मत ले, आप तो इतना ले कि पूर्वी गोलार्ध में जैसे जैसे देशांतरों का मान बढ़ता है वैसे वैसे समय का मान बढ़ता है, इसलिए ये मान आएगा तो प्लस ही। अब ये कितना प्लस आएगा वो हमें निकालना है। भाई यहां जो भी समय अपन निकालते हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम है, कहां? 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। फिर कितना बढ़ा आएगा तो हमने देख लिया ना, हमने देख लिया है
कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लेता है, तो वो 4 मिनट का समय लेता है। अब कितने देशांतर पार करने हैं भारत तक, तो 82.5 डिग्री देशांतर पार करेगा वो। 82.5 डिग्री देशांतर पार करेगा तो फिर बाद में 82.5 को गुणा कर दो 4 से। भाई एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में 82.5 गुणा 4। अब इसको आप गुणा करिए, पहले इस पूरी संख्या को गुणा कर लो आप। 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो आधे देशांतर को पार करने में 2 मिनट का समय लेगा, और इसको आप ऐड करोगे तो 330 मिनट आएंगे, और 330 मिनट को यदि आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा 5 घंटे 30 मिनट। भाई एक घंटे में 60 मिनट, तो 300 मिनट में 5 घंटे हो गए, 6 पंजो 30, और 30 मिनट बाकी बच गई, यानी कितना आ गया 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, और यही हम बार बार लिखते हैं GMT प्लस 5:30। समझ में आ गया होगा शायद आपके, ये भारत का मानक समय है। मानक समय भारत का एक ही है, भारत की मानक समय रेखा एक ही है। इसलिए आप कहीं पर भी जाओ, चाहे अरुणाचल प्रदेश में जाओ, राजस्थान में जाओ, गुजरात में जाओ, आपकी घड़ी के अंदर, आपके मोबाइल में टाइम एक ही होगा। यह अलग है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले अस्त हो जाएगा, लेकिन समय वही रहेगा, क्योंकि हमने ग्रीनविच मीन टाइम अपने ये भारत की मानक समय रेखा वो एक ही निर्धारित की है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब और आप समझने की कोशिश करना कि यहां पर आपके ये क्या है, आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब तो ये चीजें याद हो गई होंगी। ये भारत की 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। यहां मान लीजिए कि भारत है, यह आपका भारत है, यह भारत है। इस भारत के लगभग बीच से यहां से एक रेखा गुजरती है, और वो आपकी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, और ये भारत की मानक समय रेखा है। अब ये तो कब क्लियर हो गया कि यहां के समय में यहां के समय में अंतर क्या है, 5.5 घंटे का। इसलिए क्या लिखा, कभी मैच देखते हो ना आप, अब देखा होगा उसमें लिखा होता है कि भारत में जब भी वो दिखाएगा तो वो कहेगा ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5.5। यदि मान लो कि वो इंग्लैंड में हो रहा है, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो फिर वो अलग होगा। वो आपने कभी नोट करना इस बार आप। अब भारत की मानक समय रेखा एक ही है, ये है भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका मतलब पूरे भारत का मानक समय एक ही होगा, लेकिन स्थानीय समय अलग अलग होगा, लोकल टाइम अलग अलग होगा। वो कैसे होगा उसको समझो आप, कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि जब भी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, घूर्णन करती है, तो क्या होगा, हमेशा यदि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो यह बिंदु हमेशा आगे आएगा पहले, तभी तो इसका समय ज्यादा है। जब भी ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो किसी भी स्थान का जो पूर्वी बिंदु होगा, मान लो कोई देश है, कोई राज्य है, उसका जो पूर्वी बिंदु है वो सामने पहले आएगा सूरज के। जब भी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो किसी भी देश का पूर्वी बिंदु है वो सूर्य के सामने पहले आएगा, सूर्य के सामने पहले आएगा। और वो सूर्य के सामने पहले आएगा, इसका मतलब है वहां पे क्या होगा, सूर्योदय पहले होगा, सूर्योदय पहले होगा। और जहां सूर्योदय पहले होगा वहां सूर्यास्त भी पहले होगा, सूर्यास्त भी पहले होगा। ये बात शायद आपके समझ में आ गई होगी। इसलिए सबसे पहले अपने भारत में सूर्योदय कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में।
और अरुणाचल प्रदेश में इसलिए होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्य के सामने आता है। भारत का वो राज्य जो सबसे पहले सूर्य के सामने आता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहां होगा? तो वो आपका गुजरात में होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का, इसलिए ये सबसे बाद में आएगा ये। तो यहां के और यहां के समय में अंतर होगा। यहां पहले सूर्योदय हो रहा है, यहां बाद में सूर्योदय हो रहा है, लेकिन मानक समय दोनों का एक ही है। मानक समय पूरे देश का एक ही है, लेकिन स्थानीय समय तो बदल गया ना। इसलिए एक चीज याद रखना, यदि आप भारत के संदर्भ में बात करोगे, तो भारत के संदर्भ में यदि बात करोगे तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि भारत का मानक समय एक ही होगा। क्योंकि भारत का मानक समय एक ही होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि भारत की मानक समय रेखा एक ही है। यदि भारत की मानक समय रेखा दो होती और फिर निर्धारित करते कि दूसरी कहां से कहां तक कवर करेगी और एक कहां से कहां तक कवर करेगी, तो भारत के मानक समय दो होते। जैसे पीछे ये पूर्वोत्तर भारत वाले राज्य हैं, इन्होंने किया था, ऐसा विरोध किया था कि हमारे लिए मानक समय रेखा अलग से बनाइए, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर विचार नहीं किया। इसलिए पूरे भारत का मानक समय तो एक ही होगा, लेकिन स्थानीय समय, लोकल टाइम क्या होगा? अलग अलग होगा। स्थानीय समय क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। बोलो, ये बात समझ में आई? अब इसी चीज को मैं आपको एज ए नोट्स के रूप में लिखता हूं। क्या क्या कि पूरे विश्व का यदि हमें एक ही मानक समय निकालना हो तो किससे निर्धारित करोगे आप? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से। और वो आपकी क्या है? वो आपकी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका नाम क्या है? तो ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। फिर बात यह है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है? भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो वो आपके है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर यहां तक बात? भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और भारत की विश्व के संदर्भ में स्थिति देखें समय की, तो जीएमटी प्लस है 5.5 घंटे। यानी भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटे। फिर एक पॉइंट याद ये रखना है कि पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि भारत किस में है? पूर्वी गोलार्ध में है, तो आप एक ही चीज रट लेना कि पूर्वी गोलार्ध में जैसे जैसे देशांतरों का मान बढ़ेगा, देशांतरों का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे समय का मान बढ़ेगा। समय का मान बढ़ेगा। एक पॉइंट याद क्या करना है आपको? एक ये याद करना है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पूर्व की ओर घूर्णन करती है। और जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी तो क्या होगा? किसी देश का, किसी राज्य का पूर्वी बिंदु सूर्य के सामने पहले आएगा। सूर्य के सामने पहले आएगा, पहले आएगा। इसलिए वहां सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों स्थिति पहले होंगी। ये बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं राजस्थान में। आ जाओ आप, अब आ जाइए राजस्थान में। और राजस्थान का ये डायग्राम देखिए आप, ये देखिए, देखिए इधर। ये मान लो कि आपके है, पहले मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं आपको, वैसे बना के थोड़ा छोटा करके। ये मान लो आपकी क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है।
अब 0 डिग्री देशांतर रेखा में इधर बढ़ेंगे तो देशांतरों का मान बढ़ेगा, पूर्वी गोलार्ध में तो क्या होगा, समय का मान बढ़ेगा। अब यहां क्या है, ये मान लीजिए आपका है भारत, ये आपका भारत है। तो ये देशांतर है, इस देशांतर का मान क्या होगा, इधर बढ़ोगे ये मान लो कि 1 डिग्री देशांतर है, या आपका मान लीजिए कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, या आपकी 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, या आपकी 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ऐसे आप जाओगे तो ये देशांतर पहले आएगा और ये देशांतर लास्ट में आएगा। इनके बीच में हमने क्या ली थी, यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ली थी, है ना। और ये भी कारण है इसके बीच में हमने बीच में ली है लगभग, देखना आप जब भी आप निकालोगे इधर वाला समय और इधर वाला समय तो लगभग बीच में आएगा ये। अब बात अपन राजस्थान के संदर्भ में कर रहे थे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब आप इधर बढ़ोगे तो राजस्थान का ये बिंदु पहले आएगा सामने, ये बिंदु पहले आएगा, ये बिंदु पहले आएगा, उसके बाद ये बिंदु आएगा, उसके बाद ये बिंदु आएगा। एक मिनट, सीधी नहीं बढ़ रही है, ये बाद में आएगा। ये जो देशांतर है इसका मान है 69 डिग्री 30 मिनट। किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतर रेखा का नाम क्या होगा, पूर्वी देशांतर रेखा। उसके बाद में ये बिंदु लास्ट वाला आएगा और इसका मान है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। मैं ई लिख रहा हूं यहां पे, ई का मतलब ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्वी। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार होगा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपको पूछ ले, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यदि आपको पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से, पूर्वी देशांतर रेखा से। और लास्ट बिंदु कहां है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच, पूर्वी देशांतर रेखा के बीच। कल हमने देखा था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, वो यहां से लेकर यहां तक था, वो अपने 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश था। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। अब आप एक चीज जो अपन अभी पढ़ रहे हैं लगातार, अब इसमें ये देखो आप कि पहले सूर्योदय किधर होगा, तो पहले सूर्योदय यहां होगा, पहले सूर्योदय कहां होगा, यहां। सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा, यहां होगा। और ये स्थान, ये जो आपका स्थान है यहां पर है, ये जिस जिले का है वो जिला है धौलपुर। अब आगे हम ही स्थान भी पढ़ेंगे कौन सा है, वो आगे चर्चा करेंगे, एक बार जिले फोकस करते हैं। इसलिए हम बार बार यही पढ़ते आते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होगा, तो वो धौलपुर में होगा। क्योंकि भारत का राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, वो धौलपुर जिले का है वो। इसलिए हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पूर्वी हिस्सा पहले सामने आता है सूरज के, तो वहां सबसे पहले सूर्योदय होगा। और जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा वहां सबसे पहले सूर्यास्त होगा। इसलिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, राजस्थान में, तो वो आपकी है धौलपुर। और जहां सबसे पहले सूर्योदय वहीं सबसे पहले सूर्यास्त। इसलिए आपको ये पूछ ले राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो भी आपका जवाब क्या होगा, धौलपुर। और सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा, तो ये जिला है या फिर ये जो स्थान है ये जिस जिले का है वो जिला है जैसलमेर, जैसलमेर। और सबसे बाद में सूर्यास्त जैसलमेर में होगा, क्योंकि सबसे बाद में सूर्योदय जहां हो रहा है वहीं सबसे बाद में सूर्यास्त होगा। तो दो प्रश्न अपने सामने आ गए कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो धौलपुर। सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होता है, तो जैसलमेर। ये 2 पॉइंट और आप लिख लेना। क्या लिखोगे, राजस्थान में
राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर जिले में होगा। दूसरा पॉइंट, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में? तो जैसलमेर जिले में। ये बात आ गई समझ में शायद आपके? ये दोनों बातें शायद समझ में आ गई। मेरे हिसाब से ये रटने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी बात समझ में आ गई कि कैसे क्या हो रहा है। फिर आगे चलो आप। अब बात करो मानक समय की। अब मान लो कि प्रश्न आपके सामने ये है कि राजस्थान का मानक समय किससे निर्धारित करेंगे? राजस्थान का मानक समय किससे निर्धारित करेंगे? अरे तो वो भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से करेंगे। आप भले ही ये अपने राजस्थान से ना गुजरती हो, क्योंकि पूरे देश की मानक समय एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसलिए राजस्थान की मानक समय रेखा भी वही होगी। भाई हमने पीछे यहां पे देखा है, इस डायग्राम में आप देखो कि ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये पूरे भारत की मानक समय रेखा है। ये हालांकि 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, इसमें राजस्थान शामिल नहीं है। फिर भी राजस्थान की मानक समय रेखा वही होगी, क्योंकि पूरे देश की एक ही है। इसलिए यदि आपको मान लीजिए कभी उलझाने के लिए प्रश्न पूछ भी ले कि राजस्थान की मानक समय रेखा बताओ आप, तो राजस्थान की मानक समय रेखा भी वही होगी जो पूरे भारत की है, और वो है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसलिए भारत का मानक समय भी जो है वही राजस्थान का मानक समय होगा, क्योंकि पूरे भारत का मानक समय एक ही होगा। स्थानीय समय अलग अलग होगा। चीजें यहां चेंज हो रही हैं, यहां समय की बात हो रही है, तो समय यहां 2 प्रकार का है। क्या? एक मानक समय और एक आपका स्थानीय समय। स्थानीय समय, मानक समय है पूरे भारत का एक ही होगा, पूरे भारत का एक ही होगा। चेंज क्या होगा? स्थानीय समय। ये क्या होगा? आपका अलग अलग होगा, ये अलग अलग होगा। अब एक बार आप राजस्थान के संदर्भ में आओ और वहां अपन बात करते हैं। ये देखिए यहां पर है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। बात अपनी थोड़ी लंबी चली गई, कोई बात नहीं। ये मान लीजिए कि भारत है, और ये है मानक समय रेखा, जिसका मान क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। राजस्थान यहां है, मान लीजिए ये राजस्थान है। अब मानक समय तो एक ही होगा, मानक समय तो एक ही होगा, लेकिन स्थानीय समय क्या होगा? अलग अलग होगा। अब मान लो प्रश्न आपसे एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपने। प्रश्न ये है कि यदि भारत का मानक समय शाम के 5 बजे है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित जैसलमेर शहर का स्थानीय समय क्या होगा? स्थानीय समय क्या होगा? यह आपके सामने एक प्रश्न है कि भारत का मानक समय शाम के 5 बजे है,
70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित एक शहर है जैसलमेर, उसका स्थानीय समय क्या होगा? यहां मान लीजिए यहां से गुजरती है आपके 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में, ई लिख रहा हूं शॉर्ट में, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहां का आपको स्थानीय समय निकालना है। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? ये दिख रहा होगा आपको, एक बार मैं इधर निकाल रहा हूं। अब क्या करोगे आप? यहां पर यहां हमें 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसका स्थानीय समय निकालना है। तो मानक समय तो पूरे देश का एक ही होगा, मानक समय तो पूरे देश का एक ही होगा, और वो टाइम इन्होंने क्या दे रखा है? शाम के 5। अब यानी क्या क्या चीजें याद देखनी है? सबसे पहले जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? वो 2 देशांतर रेखाएं हैं, उनका पता लगाओ। और वो 2 देशांतर रेखाएं कौन सी? एक तो जिसका समय दिया है, और एक जिसका समय निकालना है। अब बताओ समय किसका दिया है? क्या यहां पर किसी देशांतर रेखा का जिक्र कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है। किसका? इसका। क्योंकि दे क्या रखा है? भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय। और भारत का मानक समय हम किससे निर्धारित करते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो हमें जो देशांतर दे रखी है वो दे रखी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हमें समय किसका निकालना है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले उन देशांतर रेखाओं का पता लगाओ, उन 2 देशांतर रेखाओं का पता लगाओ जिसमें एक का समय दे रखा है, एक का समय निकालना है। तो हमने इन दोनों का पता लगा लिया, इसका समय दे रखा है, इसका समय हमें निकालना है। अगली स्टेप में आप जाओगे तो आप क्या करोगे? इन देशांतरों का अंतर निकालो, इन देशांतरों का अंतर निकालो। आप देशांतरों का अंतर निकालोगे तो ये बड़ी है, ये छोटी है, तो 82.5 डिग्री में से क्या माइनस करोगे? 70 डिग्री। क्या बचा? आधा डिग्री तो पूरा ही बच गया। ये आपका 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया, यानी 12.5 डिग्री अंतर। क्या आया? 12.5 डिग्री देशांतर। अब क्या करोगे थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में आप ये करोगे, वही एक चीज कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट का। तो 12.5 को पार करोगे तो 12.5 को पार करोगे तो 12.5 गुणा 4, 12 चौक 48, और 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो आधे को 2 मिनट, यानी 50 मिनट। हमारे पास समय का अंतर आ गया 50 मिनट। हमारे पास इस देशांतर का इस देशांतर के समय का अंतर आ गया 50 मिनट। कितना? 50 मिनट। अब आगे वाले स्टेप पे जाओ, और आगे 4th स्टेज में आप ये देखो कि जिसका समय निकालना है जिस देशांतर का, उस देशांतर का मान बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। यदि बढ़ रहा है तो समय का मान भी बढ़ेगा, यदि घट रहा है तो समय का मान भी घटेगा। अब जिस देशांतर का मान हमें निकालना है, जिस देशांतर का समय हमें निकालना है, वो यहां पे देखो जो दे रखा है उसकी तुलना में मान बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। अरे 82.5 से 70 हो रहा है, तो जब यहां देशांतर का मान घट रहा है तो समय का मान भी घटेगा। और कितना घटेगा? 50 मिनट। किसमें से घटेगा? जो दे रखा है 5 बजे से। यदि भारत का मानक समय 5 बजा है तो जैसलमेर शहर का टाइम क्या होगा? जैसलमेर शहर का टाइम होगा 4:10। 4:10, क्योंकि जिसका समय हमें निकालना था वो देशांतर 70 डिग्री, वो 82.5 से कम हो रही है। और पूर्वी गोलार्ध में जब भी देशांतरों का मान कम होगा, समय का मान घटेगा। यही चीज एक और हो आपको। इसी क्वेश्चन को यदि आप और आगे बढ़ाओ, और क्वेश्चन आपके सामने यह है कि मान लो कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित जो जैसलमेर है आपका, वहां का यदि समय आपको, और वो भी स्थानीय समय,
वहां का यदि आपको स्थानीय समय मान लो दे रखा है वो शाम को 5 बजे, और वो ये कह ले कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कोई शहर ले लो, जैसे मान लो कि हमने टोंक ले लिया, इसका आप स्थानीय समय निकालो, इसका आप स्थानीय समय निकालो क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, पहली स्टेप में उन देशांतरों का पता लगाओ जिसमें एक का समय दे रखा है, एक का निकालना है। तो यहां अपने पास दो देशांतर ये रही, एक आपकी 70 डिग्री देशांतर रेखा और एक आपकी 75 डिग्री देशांतर रेखा। मान किसका दे रखा है, 70 का, कितना, शाम के 5 बजे। निकालना किसका है, 75 का। दूसरी स्टेप में क्या करोगे, देशांतरों का अंतर करोगे। 75 में से यदि आपने 70 निकाला, क्या बचा, 5 देशांतर। तीसरे में क्या करोगे कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो 5 देशांतरों को पार करने में 20 मिनट का समय लेता है। अगली स्टेप में क्या करोगे, ये देखोगे जिसका समय निकालना है उस देशांतर का मान बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा तो समय भी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 20 मिनट। इसका मतलब है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जो टोंक है उसका समय क्या होगा, 5:20। आया क्या समझ में, ऐसे समय निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार और प्रैक्टिस करना, आपको ये 3 स्टेप याद रखनी है, मैं लिख देता हूं, आप प्रैक्टिस करना खुद। समय निर्धारण की, जो आपको समय निर्धारण करना है उसकी स्टेप्स लिख लो आप। सबसे पहले उन दो देशांतरों का पता करना कौन से दो देशांतरों का पता करना, एक तो वो जिसका समय आपको दिया है, और दूसरी कौन सी, दूसरी वो जिसका समय निकालना है। ठीक है, सा पता कर लिया, कर लोगे। अगली स्टेप में क्या करोगे आप, सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, देशांतरों का अंतर निकालोगे। उन दोनों देशांतरों का अंतर, दोनों देशांतरों का अंतर, दोनों देशांतर कौन सी, एक वो जिसका समय दिया है, एक वो जिसका निकालता है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जो आपका अंतर आया, जो आपका अंतर आया उसको 4 से गुणा करोगे, वो आपका क्या जाएगा, समय का अंतर आ जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, समय का अंतर आ जाएगा। चौथी स्टेप में आप क्या करोगे, चौथी स्टेप में आप क्या करोगे, चौथी स्टेप में आप करोगे कि जिस देशांतर का समय निकालना है, जिस देशांतर का समय निकालना है, वो आप ये देखोगे कि वहां देशांतर का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, देशांतर का मान है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। और अगली स्टेप में क्या करोगे आप, पांचवी स्टेप में, यदि देशांतर का मान बढ़ रहा है तो समय का मान भी बढ़ेगा, और यदि देशांतर का मान कम हो रहा है तो समय का मान भी कम होगा, और उतना समय आप घटा दो बढ़ा दो, उस स्थान का स्थानीय समय आ जाएगा। ये समझ में आया होगा शायद ये प्रश्न आपके। जैसे आपको मान लो कि एक प्रश्न ये निकालना हो आपको कि राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु के बीच समय का अंतर क्या होगा, समय का अंतर क्या होगा, ये मान लो आपको निकालना है। अब वही पहली स्टेप, सबसे पहले उन दोनों देशांतरों का पता करो आप। सबसे पहले क्या करना है, पहली स्टेप में देशांतरों को पता करना है। तो दो देशांतर हैं, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सबसे पूर्वी बिंदु तो आपका कहाँ स्थित है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर, और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर।
भाई ये मान लीजिए कि राजस्थान है, ये मान लीजिए राजस्थान है, तो ये जो दोनों बिंदु हैं आपके, इन दोनों का समय का अंतर निकालना ना, स्थानीय समय का अंतर निकालना है। तो ये तो आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और ये आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो दोनों देशांतर हमारे पास आ गए। पहली स्टेप में यही था। दूसरी स्टेप में क्या करोगे, इन देशांतरों का अंतर निकालोगे, यानी 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट निकालोगे आप। अब यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि ऊपर 17 है नीचे 30 है, वो हासिल वाला सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन हासिल वाला वैसे नहीं करोगे आप कि डायरेक्ट यदि घटा दोगे तो 100 में से घट जाएंगे आप। 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, ये रट लो आप। अब यहां से आप 1 डिग्री निकाल लो तो यहां तो बच गई 77 डिग्री, और ये जो 1 डिग्री यहां से निकाली वो मिनट में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 डिग्री निकाली तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो ये 60 मिनट आप मिनट में जोड़ दो, तो यहां मिनट कितनी हो गई आपकी 77 मिनट। अब चाहे तो ये 77 डिग्री 77 मिनट लिख दो, चाहे आप 78 डिग्री 17 मिनट लिख दो, बात एक ही है। और नीचे कितना है 69 डिग्री 30 मिनट। ये आप अंतर निकालोगे तो ये 7 4 47 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका 8 डिग्री, यानी 8 डिग्री 47 मिनट। ये अंतर आ गया दोनों देशांतरों का। और वैसे भी राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु है, इनके बीच इन देशांतरों का अंतर कितना आता है आप रटते रहते हो, 78 डिग्री 47 मिनट। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, इसको 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा डिग्री वाला, तो 8 चौके 32, 32 मिनट आ गई। लेकिन ये सेकंड वाला, ये इधर मिनट वाला बच गया, ये इसको आप गुणा करो, 7 चौक 28, हासिल की 2, 4 चौक 16 और 2 18, ये आपके सेकंड आ गए। 32 मिनट 128 सेकंड, इसको आप क्या कर लो मिनट में कन्वर्ट कर लो, जितना होता है उतना। तो ये तो 32 मिनट पहले से ही है, 180 मिनट के अंदर, सॉरी 180 सेकंड में 3 मिनट हो जाएंगे, तो ये आपके 3 मिनट हो गए। बच्ची कितनी पीछे 8 सेकंड बची, ये आपकी मिनट है। तो 32 और 3 कितना हो गया 35 मिनट। समय आगे और कितना है, जो बच गया वो 8 सेकंड। इसलिए हम यही पढ़ते रहते हैं कि राजस्थान के सबसे पश्चिमी बिंदु और राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु के बीच समय का अंतर है 35 मिनट 8 सेकंड। वो हमने ऐसे निकाला कि वो पहली वही कि दोनों देशांतरों को पता करो, उन देशांतरों का अंतर निकालो, अंतर निकाल के उसको 4 से गुणा करो। अब यहाँ गुणा करने का तरीका यही है कि ये तो डिग्री पूरी तो गुणा हो जाएगी, तब तो वो पूरा मिनट आ जाएगा। लेकिन आगे आपकी ये इधर मिनट बच गई, ये मिनट वाला है, ये समय नहीं है, ये आपके इस कोण का छोटा मान है। तो अब इसको यदि आप इस 4 से गुणा करोगे तो ये जो मान आएगा वो सेकंड में आएगा, वो तो ये 188 सेकंड आया। 188 सेकंड में से 3, भाई 60 सेकंड में 1 मिनट होती है ना, तो 120 सेकंड में 2 मिनट, 180 में 3 मिनट, तो हमने 3 मिनट और निकाल ली। उसके बाद भी आपके 8 सेकंड और बच गई, ये मिनट मिनट एक जगह कर ली, तो ये 35 मिनट 8 सेकंड आ गई। इस तरह से भारत के राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच जो समय का अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड है। कल और इसका रिवीजन करेंगे एक बार, और इस पे चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। आप इसको निकालने की कोशिश करना और कमेंट करना, यदि आपके समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप दोबारा बताना मेरे को, मैं कोशिश दोबारा समझाने की करूंगा। ओके, धन्यवाद।